नमस्कार दोस्तों। भगवान राम के अनुज थे लक्ष्मण, जो 14 वर्ष के वनवास के समय उनके साथ रहे थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। उनका नाम था अंगद और चंद्रकेतु, और पुत्री का नाम था सोमदा। इन्होंने ही क्रमशः अंगदिया और चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। जब श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, तब रावण कुछ समय तक जीवित रहा था। इस दौरान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि अनुज, तुम्हें रावण से कुछ ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो यह मृत्यु के साथ चला जाएगा। लक्ष्मण जी को रावण ने बताया था कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर देना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकें टाल देना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। नंबर 3, अपने जीवन का कोई भी राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। स्वयं की बलि देने के लिए थे तत्पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस कबंध से युद्ध के दौरान लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, हे राम, इस कबंध राक्षस का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए। मेरी बलि के बदले में आप सीता तथा अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना। उर्मिला, वनमाला, जित पद्मा, लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित किंवदंती के अनुसार त्रेता युग के महीधर नाम का राजा था। उनकी पुत्री का नाम वनमाला था। वनमाला ने बचपन में ही संकल्प किया था कि वो लक्ष्मण जी को ही अपना पति मानेंगी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गईं। वो वन में उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहां कभी राम, सीता और लक्ष्मण रह चुके थे। उन्होंने अपनी सखियों को वन विचरण करने भेज दिया और वनमाला उसी बरगद के नीचे आत्महत्या करने लगी। संयोगवश वहां लक्ष्मण जी आ पहुंचे और वनमाला को मरने से बचाया। लक्ष्मण जी ने वनमाला की व्यथा सुनी और उनका वरण किया। लक्ष्मण जी से जुड़ी एक और किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार जित पद्मा भी उनकी पत्नी थी। दरअसल क्षेत्राजलीपुर का नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उस राजा पर प्रहार कर सकेगा, उससे वो अपनी पुत्री जित पद्मा का विवाह करेगा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी उस समय वनवास में थे। जब उन्होंने ये घोषणा सुनी तो वो वहाँ पहुँचे। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उस राजा को पराजित कर दिया। फलस्वरूप राजा ने जित पद्मा का विवाह लक्ष्मण जी से कराना चाहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने उस विवाह को करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी लक्ष्मण जी की, जो शायद आप लोग नहीं जानते थे। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।